हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आपको पता है, हम आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ लेके आए हुए हैं सीडीपी बाल विकास की। और इस सीरीज़ में हम जो हैं अपने 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा 4th टॉपिक होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा टॉपिक क्या होगा? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। तो ये थॉर्नडाइक हैं। अब हम इनके सिद्धांत के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अगर क्लास में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें सीडीपी से रिलेटिव सिद्धांत में जो भी उनको आ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए आगे देखेंगे। अब ये हमारा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, और ये किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये इनका फुल नेम है। ठीक है, कभी आपसे पूछे तो वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनका फुल नेम। और ये यहाँ पर इनकी फ़ोटो है, जैसे आप देख रहे हैं, ये है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इन्हीं ने ही त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है। हम कुछ पहले इनके बारे में जानेंगे, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं और किस तरीके से इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो थॉर्नडाइक अमेरिका के मूल निवासी थे, जो क्या थे? जो व्यवहारवादी विचारधारा के थे। तो कभी पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक कौन सी विचारधारा से जो है संबंधित थे? तो हमारे जो है व्यवहारवादी विचारधारा से ये संबंधित थे या इसके प्रबल समर्थक थे। ठीक है, उन्होंने अपने कम प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रकाशन 1913 में किया। कब किया था? 1913 में किया था। थॉर्नडाइक का मानना है कि बार बार प्रयत्न करने से किसी भी कौशल को आसानी से सीखा जा सकता है। इनका ये कहना था, अगर हम बार बार प्रयत्न करेंगे किसी चीज़ को तो हम क्या करेंगे? उस कौशल को अच्छे से सीख जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको सीख ना पाएँ। तो आगे देखेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच एक संबंध बनता है। इसी संबंध का बनना अधिगम कहलाता है। तो इन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया पर जो है बहुत ही जोर दिया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे और देखेंगे इनके बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे व्यवहारवादी सहचार सिद्धांत। तो इनके द्वारा ही व्यवहारवादी सहचार सिद्धांत दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटिव कभी ये भी पूछा जाता है कि व्यवहारवादी सहचार सिद्धांत में कौन कौन से जो हैं मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो यहाँ पर जो थॉर्नडाइक आएंगे, आपके वाटसन आएंगे, पेवलॉक आएंगे, स्कैनर आएंगे। ठीक है, ये अधिगम के सिद्धांत आते हैं। इन लोगों के क्या है? अधिगम के सिद्धांत व्यवहारवादी सहचार सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक कथन और देखेंगे। थॉर्नडाइक का कहना है कि छड़ी हटाओ, बच्चा बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने दंड पर बल दिया है। किस पर? दंड पर। इनका कहना है अगर आप छड़ी हटा लेंगे तो क्या होगा? बच्चा बिगड़ जाएगा। तो शिक्षा में दंड और पुनर्बलन को प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक क्या है? जिन्होंने दंड और पुनर्बलन को फर्स्ट टाइम क्या है? शिक्षा में यूज किया। ठीक है, इसीलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का इन्हें जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इसको पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। थॉर्नडाइक को शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इनको क्या है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दंड और पुनर्बलन पर जो देने वाले क्या हैं? पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, इनके सिद्धांत के बारे में और जानेंगे अच्छे से। तो इसके बाद अब हम जानेंगे कि इनका जो सिद्धांत है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, इसे हम और किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दिया है
तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इनका सिद्धांत आपको तो त्रुटि एवं प्रयास का पता होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ और लिखा जाएगा तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको उनके सारे नाम पता होना चाहिए, इनके सिद्धांत को हम और किन किन नाम से जानते हैं। तो पहला यहाँ पर है संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, RS कहते हैं। RS क्या है? R है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद हम इनके सिद्धांत को अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड थ्योरी कहते हैं। इसके बाद प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सुख एवं दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। और लास्ट हमारा यहाँ पर क्या है? और लास्ट हमारा यहाँ पर दिया है 6 नंबर की संभोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर से, आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये आपका हर पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इनके सारे नाम आपको पता होना चाहिए, इनको आप जो हैं अच्छे से याद कर लें। आगे हम चलेंगे इसी सिद्धांत के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इनका प्रयोग किस पे किया है इन्होंने, तो थॉर्नडाइक का प्रयोग तो इन्होंने किस पे किया है? भूखी बिल्ली पे किया है। किस पे किया है? बिल्ली पे किया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भूखी बिल्ली पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना, तो वो किस तरीके से था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर बिल्ली दिख रही है। यहाँ पर इन्होंने क्या है, ये बॉक्स लिया था, ठीक है, ये ऐसे पजल बॉक्स कहते हैं। इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पर बिल्ली है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको उद्दीपन रखा है, मतलब कि यहाँ पर मछली का टुकड़ा रखा हुआ है। अब ये यहाँ पर भूखी है, तो यहाँ पर क्या, बिल्ली को भूखा होना जरूरी है। क्या है? भूखा होना जरूरी है। भूखी होगी तभी वो जो है क्रियाएं करेगी। तो इनका कहना था तो इन्होंने इस प्रयोग में क्या देखा कि इन्होंने जो भूखी बिल्ली को बंद किया था, तो वो क्या, इस खटके में थी। तो बहुत सारे उसने प्रयास किए, तब जाके कहीं वो है, इसका जो मेन जहाँ से ये दरवाज़ा खुलना था वहाँ पर जाके इसका पैर पड़ा। और बहुत ही प्रयास के बाद, कम से कम इसने कम से कम 500-600 प्रयास लगभग में किए होंगे, तब जाके कहीं इसने जो है इसको खोल पाया था, इस बक्से को। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कई प्रयास के बाद इसने जो है फाइनली ये यहाँ से निकल गई और जो है अपने भोजन को इसने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से इनका कहना है कि अगर हम बार बार लगातार प्रयास करते हैं तो वहाँ पर हम जो है, हमारी जो गलतियाँ हैं वो क्या होती है, कम होती रहती हैं, ठीक है, उनको त्रुटियों को हम कम कर देते हैं, सही है। तो इस तरीके से ये इनका सिद्धांत था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या थी, यहाँ पर बॉक्स है, इस बॉक्स को हम पजल बॉक्स कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, कैट है, ठीक है। और स्टिमुलस क्या है, फिश है। क्या है? स्टिमुलस क्या है, फिश है, मतलब उसको मछली को प्राप्त करना, उसका जो भोजन है, ठीक है। इसके बाद मोटिवेशन क्या था, उसकी स्मेल थी, ठीक है, उसको खुशबू, मतलब कि मान लीजिए अगर आपके सामने खाना रखा है या आपसे खाने की बात भी की जा रही है, तो क्या है, आपको क्या है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्मेल थी, आपके मुंह में जो पानी आ जाएगा, वो क्या होगा, पर आपके लिए मोटिवेशन देगा कि हाँ मुझे खाना है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर ड्राई, फिर यहाँ पर हंगर, क्या है, भूखा। तो व्यक्ति का या यहाँ पर बिल्ली का जो है भूखा होना जरूरी है। जब तक वो भूखी नहीं होगी तब तक वो प्रयास नहीं करेगी खाने तक पहुँचने की, ठीक है। आगे चलेंगे। इन्होंने बिल्ली के अलावा एक और प्रयोग किया था, वो प्रयोग था सफ़ेद चूहे पर था, जिसे हम भूहा, ठीक है, जिसमें क्या है, चूहा जो होता है भूल भुलैया में भोजन को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार मैकडूगल मनोवैज्ञानिक ने भी कई प्रयास किए और यह सिद्ध कर दिया कि पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी ही उसकी भूलें कम होती रहती हैं, ठीक है, और वह सफल क्रिया करना सीख जाता है, ठीक है। जैसे कि बिल्ली ने कई प्रयास करे तब उसको क्या है, भोजन प्राप्त हुआ। और भोजन प्राप्त होने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर से यही जो है प्रक्रिया अपनाएंगे, यही प्रयोग किया गया। तो धीरे धीरे क्या था, एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली जो है वहीं पे, जो वहाँ पर उसका बटन लगा था, उसका वहाँ पर वो पैर रखती थी और खाना लेने जो है पहुँच जाती थी। वहाँ पर उसे बार बार जो है इधर उधर उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आगे हम चले। यहाँ पे मैं आपको थॉर्नडाइक के दोनों प्रयोग के बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनके आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर प्रयोग किया है और क्या प्रयोग है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत सारे बनते हैं। तो थॉर्नडाइक
तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 दिए हैं। 3 जो है मुख्य नियम दिए हैं और 5 क्या है? 5 गौण नियम दिए हैं जो निम्नलिखित है। पहले यहाँ पर हम देखेंगे अधिगम के प्राथमिक नियम, और दूसरा क्या है? अधिगम के गौण नियम, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा। तो ये आपके क्या है? ये है मुख्य नियम है, मुख्य नियम है। ये क्या है? गौण नियम है। ठीक है, ये आपको द्वितीय नियम भी कह सकते हैं, द्वितीयक नियम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैं, हम इनको हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो पहला देखेंगे यहाँ पर हम अधिगम के प्राथमिक नियम। तो इसमें क्या है? पहला क्या है? पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रयास का नियम। तत्परता का नियम क्या है? तत्परता का नियम ये कहता है कि जब तक बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते। ठीक है, मान लीजिए बच्चा क्लास में बैठा है, आप उसको पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन वो तत्पर ही नहीं है सीखने के लिए, तो आप वहाँ पर उसको नहीं सिखा सकते हैं। तो हम जब सीखने के लिए तैयार होंगे तभी हम किसी चीज़ को क्या है? सीख पाएंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए क्या है? सीखने के लिए तत्पर होना जरूरी है, होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अब हम जब तक हम तत्पर नहीं होंगे, मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम है और अगर आप पढ़ने के लिए जो है तत्पर नहीं होंगे कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है ये, या मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तब तक आप उस एग्ज़ाम को नहीं पास करते, तब तक आप जॉब नहीं ले सकते। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर देखते हैं। सेकंड है अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। तो अभ्यास क्या है? मतलब कि जैसे मान लो हम देख रहा था अभी हमने इनके प्रयोग में कि बिल्ली क्या है? अभ्यास करती है, बार बार अभ्यास करती है, उसके बाद क्या होता है? वो अपने उद्देश्य तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्या? अपने उद्देश्य तक पहुंच जाती है। तो अभ्यास से क्या होता है? व्यक्ति बेहतर होता है। क्या होता है? अभ्यास से व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति बेहतर होता है, बेहतर होता है। ठीक है, अभ्यास से। जैसे कि आपने भी देखा होगा, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं, उसको बार बार याद करते हैं, तो क्या होता है? एक समय ऐसा आता है कि आपको वो चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैथ में मान लीजिए अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो आपको कहीं ना कहीं जो है मैथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था इस सिद्धांत को। तो यहाँ पर इन्होंने 2 पार्ट में कौन सा था? पहला यहाँ पर इन्होंने बोला था कि उपयोग का सिद्धांत, ठीक है, और सेकंड इन्होंने इसमें कहा क्या दिया था? सेकंड यहाँ पर दिया था अनुप्रयोग का सिद्धांत, अनुप्रयोग का सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत भी इनके अभ्यास के नियम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या कहा था? उपयोग में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इससे क्या होती है? लर्निंग हमारी मजबूत होती है। ठीक है, अनुप्रयोग से क्या होती है? यहाँ पर लर्निंग हमारी वीक होती है। क्या होती है? थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम के अंतर्गत ये 2 सिद्धांत दिए हैं, इसमें उपयोग का सिद्धांत और अनुपयोग का सिद्धांत। तो उपयोग का सिद्धांत इन्होंने कहा है क्या है? ये लर्निंग में मजबूत होता है, लेकिन अनुपयोग का सिद्धांत क्या होता है? ये वीक होता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का अगर उपयोग करते रहते हैं तो वो हमारी यह होती है, वो मजबूत हो जाती है चीज़, उस पर हमें अच्छी पकड़ हो जाती है। अनुपयोग मतलब कि अगर हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, या किसी चीज़ को मान लीजिए किसी टॉपिक को अगर हम नहीं पढ़ते, रिवाइज नहीं करते, तो क्या हो जाता है? वो चीज़ हमारी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यास बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस जो है इन्होंने बहुत ही महत्व दिया है। अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड यहाँ पर दिया है इनका, थर्ड वाला दिया है कि प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। तो प्रभाव के नियम में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जिस चीज़ का प्रभाव जो होता है, जिस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर पॉजिटिव होगा उसको हम बार बार करेंगे, लेकिन जिस चीज़ का प्रभाव हम पे नेगेटिव होगा उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल हम रख सकते हैं कि अगर आप किसी के घर पर जाते हैं तो क्या है? अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार होता है तो वहाँ पर क्या है? आपको पॉजिटिव, आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव,
पॉजिटिव और क्या होगा, नेगेटिव प्रभाव होगा। ठीक है, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर आपके साथ अच्छा व्यवहार होता है, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अगर वो अच्छा आप पे अफेक्ट डाल पाता है, प्रभाव डाल पाता है, तो आपको जो है पॉजिटिव प्रभाव होगा। और अगर वहाँ पे आपके साथ मिसबिहेव होता है या आपके साथ बुरा व्यवहार होता है किसी के घर पे जाने पे, तो क्या है, आप पे जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, आप उसके पास उसके घर पे दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रभाव का नियम था। और इसमें इन्होंने कहा है कि इसी को इन्होंने सुख दुख का सिद्धांत कहा है। क्या कहा है, सुख व दुख का सिद्धांत कहा है। इन्होंने सुख और दुख का सिद्धांत कहा है। तो इस तरीके से हमने इनके तीनों नियमों के बारे में अच्छे से जान लिया है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और आप भी समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपको ये थ्योरी समझ में आ गई है। और इससे रिलेटिव अगर कुछ भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उसको अच्छे से पेपर में करके आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक नियम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस कराऊंगी उनमें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव आप पे पड़ सकता है। अब हम चलेंगे इनके सेकंड जो इन्होंने नियम दिए हैं वो हमारे हैं अधिगम के गौण नियम। ठीक है, इसे हम द्वितीयक नियम भी कहते हैं, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं। लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 5 नियम दिए हैं। पहला क्या है, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत है। दूसरा है मनोवृत्ति का सिद्धांत है। थर्ड यहाँ है आंशिक क्रिया का सिद्धांत। फिर फोर्थ दिया है आदर्शता का सिद्धांत दिया है। फिफ्थ दिया है सहचार्यात्मक सिद्धांत। क्या है, सहचार्यात्मक सिद्धांत। तो तो बहु तो बहु अनुक्रिय सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है कि अनेक प्रयास, यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर जैसे बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास करे तब उस तक वो पहुँच पाई थी, अपने भोजन तक पहुँच पाई थी। ठीक है, तो हमें क्या है, बहुत सारे अनेकों प्रयास करने पड़ते हैं, तो बहु अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। ठीक है, और सेकंड यहाँ पर है मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति में क्या है, मनोवृत्ति में है मेंटल सेट, मतलब कि हमारा नज़रिया कैसा है, नज़रिया जैसा जैसा हमारा नज़रिया होगा वैसे ही हम क्या है, हमारी लर्निंग होगी। ठीक है, कि इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये टीचर अच्छा है, तो अगर आपको लगता है ये टीचर अच्छा है तो आप वहाँ पर क्या है, आप उससे सीख पाएंगे। अगर आपको लगता है ये टीचर बेकार है, ये अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये मुझे क्या पढ़ा पाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ठीक से नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है कि इसमें हम चुनिंदा जो अपनी चीज़ें होती हैं उनको हम प्रयोग करते हैं, उनको हम उनके लिए ही हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि बिल्ली मान लीजिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको सिद्धांत बताया था बिल्ली वाला, तो बिल्ली में वही चीज़ें वह दोहराती है जो इस पर क्या है, उसको रिस्पॉन्स मिलता है। अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो उस चीज़ों को वो नहीं दोहराएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड नियम कहता है। फोर्थ यहाँ पर कहता है कि सादृश्यता का नियम है। तो इसमें क्या कहेगा, इसमें सेम क्या होगी, प्रीवियस सिचुएशन होगी। प्रीवियस सिचुएशन मतलब कि हम बच्चे को क्या है, पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। यही हमारा क्या कहता है, यही हमारा कहता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ। किसकी तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ठीक है, कि हम बच्चे को वही पढ़ाएंगे जो उसके पूर्व ज्ञान से हम बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के क्या है, उसे पढ़ाएंगे। जो उसे ज्ञात है पहले हम उसको वो बताएंगे, उसके बाद जो है जो उसको ज्ञात नहीं है तब हम उसकी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ है सहचार्यात्मक नियम। ठीक है, तो लर्निंग क्या होती है, लर्निंग एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस तक जाती है। मतलब कि लर्निंग एक उद्दीपक से
एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक जाती है। उद्दीपक तक जाती है। कैसे जाती है? तो ये कैसे जाती है, जैसे मान लीजिए आपने जो है अपनी, मान लीजिए आप 6th क्लास में हैं, तो आपने 6th क्लास में जो चीज़ें जो ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो लर्निंग की होगी या जो चीज़ सीखी होंगी, वो क्या है आपके 7th क्लास में भी कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक तक जाती है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का ऐड आता है तो क्या है, वहाँ पर वही चीज़ों को रखा जाता है जो उनका क्या है, उसे दूसरे से कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो सारे एड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि सारे ऐड क्या होते हैं, उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक तक जाते हैं। ठीक है, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। इस तरीके से जो है इनके गौण नियम है, इनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर कर दिया कि किस में क्या चीज़ कही गई है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो इस थ्योरी से रिलेटिव हैं, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस को। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, और नए हैं क्लास में तो बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कुछ। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं मैंने आपको, जो प्रीवियस ईयर में आपके पेपर से लिए गए हैं और आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या संयोजनवाद का सिद्धांत। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके आपको अन्य नाम भी याद रखने हैं, तो उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के नियम को नहीं कहा जाता है, बाकी तीनों जो है थॉर्नडाइक के नियम को ही कहे जाते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है त्रुटि एवं प्रयास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उनके अन्य नाम है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो सीखने के सादृश्यता का नियम, ठीक है, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम, या आपका सीखने के तत्परता का नियम। तो राइट आंसर क्या है इसका? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है, क्या होगा? सीखने का प्रभाव का नियम। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, सीखने के प्रभाव के नियम में वही बात यहाँ पर कही गई है। तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब हम चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न है। तो यहाँ पर बताना है व्यवहारवादी सिद्धांत कौन सा है? संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, स्कैनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, या प्रबलन का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारवादी में मैंने आपको बताया था ये सारे हमारे क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा। और इन्हीं सभी को हम जो है इन्हीं से व्यवहारवादियों से ही, जो व्यवहारवादी में सिद्धांत दिए हैं उन्हीं को हम जो है अपनी क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, आज हमने ये वाला देख लिया, कल हम और दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। तो थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का समान स्तर, या सीखने के सत्यांतक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रक्रिया को संतुष्ट करने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है फोर्थ का? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर है थर्ड वाला। क्या है? थर्ड वाला। तो तत्परता का नियम क्या कहता है थॉर्नडाइक का?
कि सीखने में क्या होना चाहिए, सीखने में जो शिक्षार्थी हैं वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर हो उनका, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको लग रहा होगा ये होगा, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। किसी किसी को लग रहा होगा कि ये आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। आगे चलेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो पुरस्कार को किसने महत्व नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक, पैवलॉक, स्कैनर या गुथरी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है गुथरी। क्या है, गुथरी। इन्होंने क्या है, पुरस्कार पर बल नहीं दिया है, ठीक है। बाकी इन तीनों ने जो है, बाकी इन तीनों लोगों ने दिया है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, थॉर्नडाइक होगा, जैसे कि हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रयत्न एवं त्रुटि विधि है। तो किसमें है, अंतर्दृष्टि में, आक्रामकता में, क्रमिक में या अप्रत्यक्ष में। तो क्या होगा, इसमें होगा हमारा क्रमिक में। क्या होती है, क्रमिक होती है, ठीक है, क्रम से होती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है भूल के सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। तो किस पर प्रयोग किया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है तो पता होना चाहिए आपको। कुत्ते पर, बनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहे पर। राइट आंसर क्या होगा, बिल्ली पर, ठीक है। आप कहेंगे चूहा भी बताया, लेकिन मेन क्या है यहाँ पर, बिल्ली। अगर बिल्ली नहीं होती तो आप चूहा लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सफेद चूहा होना चाहिए। और कैसी होनी चाहिए बिल्ली, भूखी बिल्ली, ठीक है। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अधिगम के गौण नियम किसके द्वारा दिए गए हैं। तो किसने दिए, तो किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने, पैवलॉक ने, स्कैनर ने या गुथरी ने। तो राइट आंसर क्या है, यहाँ पर थॉर्नडाइक है, ठीक है। सीखने के गौण नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और कितने नियम हैं, और कितने नियम दिए हैं, गौण नियम कितने हैं, 5 है हमारे, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। तो यहाँ पर दिया है कि छड़ी हटाओ बच्चा बिगड़ जाएगा। क्या है, छड़ी हटाओ बच्चा बिगड़ जाएगा, ये कथन किसका है। तो थॉर्नडाइक का है, पैवलॉक का, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक कहते हैं इन्होंने दंड पर बल दिया है। क्या, दंड पर बल दिया है, लेकिन बाद में जो है इन्होंने इसको भी नकार दिया था, ठीक है, कि दंड बच्चे को देना ठीक नहीं होता, ठीक है। इन्होंने कहा है बच्चों को अगर आप दंड नहीं देंगे तो क्या होंगे, वो बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आप इजीली कर पाए हैं। और अगर आप जो हैं, अगर आपके दोस्त वगैरह हैं, आप उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने बाल विकास से रिलेटिव जो भी सिद्धांत में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अगर डाउट्स हो रहा है या जो हैं उनको करने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनमें, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगी आपके साथ नए सिद्धांत के साथ। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।